नमस्कार। जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, बरसों पहले यानी करीब 30 साल पहले मैंने एक किताब पढ़ी थी फुटबॉल को लेकर। मती नंदी बांग्ला के खेल पत्रकार और उपन्यासकार, उनका उपन्यास था स्ट्राइकर। जहां तक मुझे याद आता है तब कहा गया कि ये प्रसून बनर्जी की जिंदगी पे आधारित उपन्यास है। वो उपन्यास कलकत्ता में फुटबॉल क्लबों की आपसी राजनीति और उनके बीच एक खिलाड़ी के संघर्ष को बड़े खूबसूरत ढंग से बयान करने वाला उपन्यास था। बाद में उन्होंने एक और उपन्यास लिखा फुटबॉलर की जिंदगी पे ही, उसका नाम था स्टॉपर। लेकिन स्ट्राइकर की खूबी ये थी कि उस उपन्यास में फुटबॉल एक खिलाड़ी को क्या देता है, कैसे उसमें राजनीति चली जाती है और कैसे राजनीति सांप्रदायिक पहचानों का भी इस्तेमाल करने की कोशिश करती है। उसमें 3 क्लब हैं, मोहन बागान, ईस्ट बंगाल और तीसरे का नाम युग यात्री क्लब है। बरसों पहले मुझे याद है जब उपन्यास प्रकाशित हुआ था, पहले तो ये किस्तों में आया था रविवार में। बाद में इसे राजकमल प्रकाशन ने इसका अनुवाद हिंदी में छापा था। वो एक प्रति कहीं मेरे पास होगी, लेकिन अब शायद उसकी प्रतियां सुलभ नहीं हैं। वो बहुत अच्छा उपन्यास था। आज इस उपन्यास की याद क्यों आई? क्योंकि फुटबॉल वर्ल्ड कप शुरू हो गया है और फुटबॉल वर्ल्ड कप अगर ओलंपिक को छोड़ दें तो दुनिया भर के नौजवानों का सबसे बड़ा खेल मेला यही है। फुटबॉल दुनिया के 200 देशों में खेला जाता है, भारत भी उनमें है। ये अलग बात है कि भारत की स्थिति बहुत दयनीय है। मुश्किल है कि जब फुटबॉल वर्ल्ड कप की बात करते हैं, क्योंकि इन दिनों अपनी श्रेष्ठता के सवाल पे दंभ करने का ख्याल इतना बड़ा हो गया है कि हर जगह हम भारत की उपस्थिति देखना चाहते हैं। लेकिन फुटबॉल में हमारी हालत वही है जो पर कैपिटा इनकम में है, प्रति व्यक्ति आय में है। फुटबॉल में भी दुनिया में शायद 136वें से 140वें नंबर पे कहीं है। हमारी कोई हैसियत नहीं है और प्रति व्यक्ति आय में भी हम शायद 140 देशों के नीचे हैं। तो ये दोनों चीजें बताती हैं कि एक समाज के रूप में फुटबॉल जो है वो एक तरह का आईना बन सकता है। हालांकि फिर मैं दोहरा दूं, ये टिप्पणी इस रुदन के लिए नहीं है कि भारत फुटबॉल में कितना पीछे है। पीछे तो वो है, लेकिन इस अंतर्राष्ट्रीय खेल मेले में जिसमें दुनिया भर के खिलाड़ी आते हैं और अपने ढंग से अपने अपने देशों का नाम ऊंचा करते हैं, कई देश ऐसे हैं। अच्छा, पहली बार कुछ जानकारियां आपके पास होंगी, कुछ मैं जोड़ देता हूं। पहली बार फुटबॉल में 48 देश फुटबॉल वर्ल्ड कप में हैं। इसके पहले 32 देशों का टूर्नामेंट हुआ करता था। 1998 से लगातार इसमें 32 देश शामिल हो रहे थे। टूर्नामेंट तो 1930 से चल रहा है, यानी एक तरह से अब हम इसके शताब्दी वर्ष की ओर प्रवेश कर रहे हैं। 100 साल पूरे होने में बस एक टूर्नामेंट बाकी है। तो इन 48 देशों में एशिया के बहुत कम देश हैं, गिने चुने देश। यानी भारत तो खैर नहीं ही है, लेकिन एशियाई देशों की गिनती करें तो 6 या 7 मिलेंगे आपको। जापान है, साउथ कोरिया है, ईरान और इराक दोनों हैं, सऊदी अरब है। 5 तो ये हुए। छठा नाम याद करना चाहें उज्बेकिस्तान है, और 7वां नाम मेरा ख्याल है कि एक केप वर्दे नाम का देश है, लेकिन मैं आश्वस्त नहीं हूं कि एशिया में ही वो आता है। खैर, तो ये केप वर्दे से मुझे ख्याल आया, ऐसे छोटे छोटे देश जिनका फुटबॉल में प्रवेश आपको हैरान कर सकता है। पहली बार आपको लग सकता है यार हमने नाम नहीं सुना, जैसे कुरासाओ। कुरासाओ की आबादी 1,85,000 है। 1,85,000 गाजियाबाद के जिस इलाके में मैं रहता हूं, शायद जिसको ट्रांस इंडन एरिया कहते हैं,
THA अंग्रेजी वाले, उस इलाके की आबादी भी इससे ज्यादा होगी। ये एक पूरा देश है और फुटबॉल के वर्ल्ड कप में पहुंचा हुआ है। ऐसे ढेर सारे देश जो युद्ध और आतंक और तरह तरह की मार झेलते रहे। बोस्निया हर्जेगोविना खेलता है, तमाम देश खेलते हैं, 36 लाख की उसकी आबादी है। खैर, ये मैं फिर दोहरा दूं कि फुटबॉल या तमाम खेल करते क्या हैं। वो एक देश के रूप में हमें जोड़ते तो हैं। क्रिकेट भारत को जोड़ने वाला खेल है। क्रिकेट जब खेला जाता है तो जैसे पूरा भारत एक हो जाता है। हालांकि हमने क्रिकेट में राष्ट्रवाद के नमक को कुछ ज्यादा मिला दिया है, इसलिए पाकिस्तान या बांग्लादेश से कम पाकिस्तान से हमारा मुकाबला, जो दुर्भाग्य से इन दिनों हमारे मुकाबले लायक नहीं बचा है, वो अचानक बहुत रोमांचक करार दिया जाता है। खैर, अभी मैं उस पर नहीं आऊंगा। अभी बात फुटबॉल की। फुटबॉल असल में राजनीतिक रूप से जो देशों की छवि होती है, जो राष्ट्रों का एक की ताकत का जो अंदाजा होता है, खेलों की दुनिया उसको ध्वस्त करती है। दुनिया के सबसे बड़े देश कौन हैं? राजनीतिक नक्शे पे हम देखते हैं तो अमेरिका सबसे ताकतवर दिखाई देता है, चीन दूसरे नंबर पे दिखाई देता है, इससे तीसरे नंबर पे आपको जापान, जर्मनी, सोवियत रूस, इंग्लैंड, फ्रांस, भारत दिखते हैं। लेकिन फुटबॉल की दुनिया में आप अचानक पाते हैं कि ब्राजील, अर्जेंटीना और छोटे छोटे देश, कैमरून और ऐसे और भी देश जो हैं, बहुत अनजाने देश, अचानक लैटिन अमेरिका, साउथ अमेरिका जिसको कहते हैं, अचानक अफ्रीका विश्व फुटबॉल के नक्शे में दुनिया के बड़े देशों में अचानक दिखाई पड़ने लगते हैं। हमारे भीतर उनकी एक छवि होती है। ब्राजील तो सारी छवियों के पार है। कहते हैं कि फुटबॉल में जिसका कोई देश नहीं, उसका ब्राजील है। तो राष्ट्रवाद की जो एक अवधारणा है, उसको खेलों की दुनिया तोड़ती है। कई बार वो पोसती भी उसको है। ठीक है, फुटबॉल में जो अलग अलग क्लब हैं, वहां अलग अलग देशों के खिलाड़ी एक साथ खेलते हैं। और कभी 90 मिनट नेशनलिज्म का एक मुहावरा चला करता था कि जब ये अपने देश के लिए खेलते हैं तो अचानक ब्राजील और अर्जेंटीना के हो जाते हैं। तो आप देखिए, इस फुटबॉल वर्ल्ड कप में हालांकि वो अमेरिका में हो रहा है, मैक्सिको में हो रहा है और कनाडा में हो रहा है। दुनिया के 3 देशों में एक साथ 104 मैच चलेंगे, तब जाके विजेता निकलेगा। लेकिन दुनिया के जो आबादी के लिहाज से सबसे बड़े 2 देश हैं, भारत और चीन, दोनों इससे बाहर हैं। ये असल में फुटबॉल की कम लोकप्रियता का प्रमाण नहीं है, इस बात का प्रमाण है कि फुटबॉल कैसे छोटे देशों को भी बराबर कर देता है। उससे आपको मतलब वो आपसे आगे आ सकते हैं, आपकी ताकत के बावजूद, आपके दबदबे के बावजूद। एक छोटी सी गेंद, सबसे कम साधनों वाला खेल। हालांकि जिस तरह क्लब वो होते हैं, क्लब के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जिस तरह टीमें तैयार होती हैं, वो भी लाखों करोड़ों का खर्च हो गया है। लेकिन कहते हैं कि ब्राजील में या तमाम देशों में अपनी गरीबी से बाहर आने के लिए लोग फुटबॉल खेल लेते हैं। तो ये स्थिति है। फुटबॉल जो है देशों की पहचान भी है। वो दुनिया के नक्शों को उलट पलट देता है, ताकत के समीकरणों को बदल देता है। और खेल असल में यही काम करते हैं। फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, ओलंपिक के सारे खेल आप ध्यान से देखिए तो युद्ध और आतंक की मारी इस दुनिया में जो चीजें लगातार बनी रही हैं, उनमें खेल भी हैं। मैं अक्सर ये कहता हूं कि खेल जो हैं वो ओजोन परत की तरह हैं, ओजोन परत की तरह, जो दुनिया का तापमान जीने लायक बनाए रखते हैं। वरना राजनीति ने इनको कहीं का नहीं छोड़ा है। ईरान अमेरिका युद्ध अभी कुछ दिन पीछे छूट जाएगा और अभी सबकी नजर वर्ल्ड कप पे होगी, फुटबॉल वर्ल्ड कप पे होगी। हम जानते हैं कि वास्तविक समस्याएं दूसरी हैं, हम जानते हैं कि उनके निदान कहीं और हैं।
लेकिन खेलों की ये दुनिया युद्धों का मिथक तोड़ती है, राष्ट्रवाद का मिथक तोड़ती है, उसको एक स्तर पे गढ़ती भी है। ये एक द्वंद्व है जिसके बीच उस संतुलन की तलाश के बारे में हम बात कर सकते हैं जो देशों और व्यक्तियों को लेकर होना चाहिए। असल में हमारे जीवन में खेल हो, राजनीति हो, युद्ध हो, देश हो, उनमें जीत हार प्रतिस्पर्धा नमक के बराबर होनी चाहिए। जीवन में नमक चाहिए, नमक के बिना सब कुछ, सारा खाना बेस्वाद हो जाता है। लेकिन नमक ज्यादा पड़ जाए तो सब कुछ जहर में बदल सकता है, अखाद्य हो जाता है। हम कई बार अपने खेलों में भी जीत हार का नमक, राष्ट्रवाद का नमक कुछ ज्यादा डाल देते हैं। इससे बचने की जरूरत है। कई बार वो ताकत बनता है। भारत की भी फुटबॉल की बड़ी अच्छी यादें हैं कमाल की। 1952 के ओलंपिक में भारतीय फुटबॉल टीम ने शायद क्वालिफाई किया था, लेकिन वो खेलने नहीं उतरी क्योंकि भारतीय खिलाड़ी बूट से नहीं खाली पांव से खेलते थे। ये शायद 52 का ओलंपिक था, 60 का ओलंपिक था। तो बूट से नहीं खाली पांव खेलते थे और बूट पहन के खेलना जरूरी था। तो भारत की टीम उस समय, जो भारत में फुटबॉल का स्वर्णयुग कहा जाता है, उस समय उससे बाहर आ गई। खैर, ऐसी कहानियां और भी हैं। और खेलों को लेकर भारत में इत्तेफाक से अभी इसी बुधवार को मैंने एक फिल्म देखी, पेड्डी, तेलुगु की बनी फिल्म है, हिंदी में डब है। और कहते हैं तेलुगु में तो इसने कमाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया है पहले दिन। हिंदी में भी ये देखी जा रही है। तो ये खेलों पे बनी फिल्म है और इसमें इसने तो एक अलग डायमेंशन पैदा कर दिया है। एक खिलाड़ी जिसकी जातिगत पहचान जो अछूत है, जो एक ऐसे गांव में रहता है जिसका नाम नक्शे में शामिल नहीं है, वो खेल को अपनी पहचान के लिए एक आधार बनाता है और धीरे धीरे उस मुकाम तक पहुंचता है जहां एक मोड़ पे आके वो कह देता है मैं भारतीय नहीं हूं। समझिए कि एक अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में विजेता के पोडियम पे खड़े होकर अचानक जब उसको मेडल पहनाने की बारी होती है तो कहता है कि आई एम नॉट एन इंडियन। कहा कि तुम तो मेरा नाम नहीं जानते हो, तुम तो मेरी पहचान नहीं जानते हो, तुम तो मेरे गांव का नाम नहीं जानते हो, वहां ट्रेन रोकने को तैयार नहीं होते हो। मैं काहे का भारतीय? जब तक तुम मेरा नाम नहीं पहचानोगे, जब तक तुम मेरे गांव को नहीं पहचानोगे, तब तक मेरे भारतीय होने पे सवाल बना रहेगा। तो खेलों पे बनी वो फिल्म है, लेकिन एक तरह की राष्ट्रीय पहचान से जुड़ जाती है। बहुत सारे भटकाते हुए विषय हो रहे हैं, लेकिन मेरी सलाह है, हालांकि ज्यादातर मैच आधी रात के बाद होंगे और इसलिए शायद भारतीय फुटबॉल प्रेमियों की दिलचस्पी इसमें थोड़ी कम होगी, लेकिन हमारे फुटबॉल के हीरो तो हैं ही, अलग अलग देशों के। मजे की बात कि किसी का हीरो मेस्सी है, किसी का नेमार है, किसी का एम्बापे है, और कोई इंतजार कर रहा है कि रोनाल्डो इस बार क्या करेगा, पुर्तगाल की टीम में खेल पाएगा या नहीं। तो ये सारे ख्वाब, ये सारे सपने, ये सारे ख्याल हमारी नींदों में छापा मारते रहेंगे। अगले कई दिन तक एक गेंद उछलती रहेगी जो हमारे दिमाग में चक्कर काटती रहेगी और अपने लिए एक गोल पोस्ट, एक लक्ष्य खोजेगी। फुटबॉल जो है गोल पोस्ट से जुड़ा खेल है और जीवन में हम गोल पोस्ट बदलते रहते हैं। तो देखिए इस फुटबॉल को, अगले दिन, अगले कई दिन तक चलने वाले इस महाकुंभ को जितना देख सकें उसका अपना आनंद है। शायद बहुत सारे जहरीले माहौल से वो आपको निजात दिलाने का एक पेन किलर का तो काम करेगा ही। शुक्रिया।